को बहुत सी औरतों के घर बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका बच्चा नहीं हो रहा होता, उनका बांझ का मसला हो जाता है या कुछ भी। अब वो क्या ऐसे कोई टेस्ट हैं कि ये जो सास होती हैं जो ब्याह के लेके जाती हैं अपनी बड़े प्यार से चाव से इतना खर्चा करके सब कुछ करके दुनिया में धूम धड़का करके बहू को लेके जाती हैं और बाद में जब पता चलता है कि ये मेरी औलाद को बच्चा नहीं दे सकती हैं, उसके बाद वो तलाक करवा लेती हैं। तो क्या उससे पहले ही ये सासें, इन टाइप की सासों के लिए कोई ऐसा टेस्ट है जो वो करवा लें, वो बोलें कि भाई ये टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा इस ब्लड टेस्ट से या किसी चीज़ से, ताकि ये तलाक जो है वो दोबारा वो स्टेम तो ना लगे, वो घर से निकाली ना जाए, वो एक जो रुस्वा होकर जलील होकर निकलती है लड़की अपने घर से, उस वक्त उस बेचारी की ना निज़ाम बस तबाह हो जाती है। वो औरत पता नहीं कैसे, मैं कहती हूँ औरत जुड़ती है बेचारी बाद में। एग्जैक्टली ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन तो है कोई ऐसा टेस्ट शादी से पहले ही पूछ लिया जाए भाई ये ब्लड टेस्ट करवा के देखना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा ख्याल है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। औरत अपने तौर पे करा ले। एक्चुअली आप फिजा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बांझपन वर्ड ही गलत है। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये कह सकेंगे ये जी फीमेल कभी माँ नहीं बन सकेंगी, ठीक है। एज फैक्टर है, वो टेस्ट होता है। लोग तो यही कहते हैं हमारी बहू बांझ थी इसलिए बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी कपल आते हैं उनके पास कभी कभी 15 ईयर्स से बेबी नहीं हो रहे होते, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम होता है, वो सॉर्ट आउट होता है, उनका बेबी हो जाता है। एग्जैक्टली आपको बेऔलादी कहना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बांझपन, ठीक है। बेऔलादी में चांसेस हैं कि वो जल्द हो सकता है उनकी औलाद हो जाए। बांझपन तो एक सिंपल टर्म है कि जी बस ख़त्म कहानी। बांझ में कोई टर्म ही नहीं है कि वो बच्चा हो सकता है। अच्छा, एग्जैक्टली। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब इनफर्टिलिटी की जगह सब फर्टिलिटी बोला जाता है। बांझ का कोई इलाज भी नहीं है मतलब? देखिए बांझ का अगर एज आप कह लें 45 है, 5 है, यानी कोई एज एग की क्वालिटी ना हो, एग अंडेदानी का बिल्कुल बैलेंस ख़त्म हो जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि जी ये नहीं हो सकता। लेकिन आप बांझपन कह के मेंटली इतना स्ट्रेस दे देते हैं, एक तरह का ट्रॉमा है, एक तरह का स्टिग्मा है, तो वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड एक्चुअली। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें ये बांझपन से निकलकर सब फर्टिलिटी, बेऔलादी, बेबी नहीं हो रहा, इन चीज़ों को लाइट वे में बोलना चाहिए, क्योंकि फीमेल के लिए औरत को जलील करना होता है तो बस इसी तरह मैंने देखा है माशाल्लाह, सबसे पहले इसी तरह के लफ्ज़ों को उठा के करते हैं। यही तानों के लिए तो यही लफ्ज़ चाहिए ना। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कभी कभार ऐसा होता है कि आजकल जितने फीमेल के इशू हैं उससे ज़्यादा हमें मेल के इश्यूज़ लग रहे हैं। मेल की रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब होती हैं और ये अलमिया है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं सिर्फ स्कैन्स हो रहे हैं फीमेल के, दवाइयाँ ली जा रही हैं अंडे बनाने वाली, स्कैन्स हो रही हैं, 2-2, 3-3, 4 साल यही चलता रहता है। जब हमारे पास आती है मर्द में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 50-50 है मर्द और औरत के बीच में? आप कह लें अगर हम रेशियो डिवाइड करें तो ऐसा होता है 30-35 फीमेल रीजन, 30-35 मेल रीजन और 30 अनएक्सप्लेन्ड रीजन, जिसमें हस्बैंड भी ठीक है और वाइफ भी ठीक है। मगर मर्द तो टेस्ट नहीं करवाता ना, इल्जाम तो औरत के ऊपर ही आती है। मर्द तो अपनी टेस्ट को जो है शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको लगता है कि भाई उसकी जो है पगड़ी वो नीचे ऐसे ज़मीन पे रख दी गई है उसके पाँव पे, या फिर उसको किसी ने गाली निकाल दिया अगर उसको किसी ने कह दिया कि भाई तुम भी टेस्ट करा लो। दैट्स एक बात एक्चुअली। लेकिन काफ़ी अरसे के लिए बेबी नहीं होता तो करवाना पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली फीमेल के तो फिर टेस्ट थोड़े हैं कि उनमें ब्लड लेना पड़ता है, सीमन एनालिसिस सबसे। मुझे आप ये बताएं ना, मर्द क्यों शर्माता है अपने टेस्ट के लिए? अगर आप कह रही हैं 50-50 है तो फिर मर्द क्यों शर्माता है? मर्द क्यों नहीं कह सकता कि ठीक है मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ? इल्ज़ाम औरत पे क्यों देता है? ये भी तो मुझे बताएं, आपके पास तो केसेस बहुत सारे आते हैं। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है, या शायद हमारे पास जब इनफर्टिलिटी सेंटर पे लोग आते हैं तो वो माइंड बनाकर आते हैं कि जी होगा टेस्ट, तो हमारे यहाँ मेल बड़े इजीली करवा लेते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ वो ये कहें कि जी सिर्फ हमारी वाइफ का इलाज करवाएं। शायद कुछ ड्यूरेशन के बाद आते हैं क्योंकि उन्होंने हकीम से, जर्नल गायनेकोलॉजिस्ट जैसे आम से, उनसे भी ट्रीटमेंट लिया होता है, तो फेडअप हुए होते हैं तो हमारे पास आके चुप करके एक्चुअली मेल भी करवा लेते हैं। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, ईगो होती है, वो हर्ट होती है शायद, आई एम नॉट श्योर।